नहमदहु नसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर खैरियत से उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पिछले ब्लॉग में मैंने सूरतुल अल-ज़ुमर का रुकू नंबर 6 तक के तर्जुमा का विर्द कंप्लीट की और इस ब्लॉग में आगे का तर्जुमा का विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए और नए हो तो मेरे चैनल नरगिस फातिमा को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करिएगा नाजरीन। तो नाजरीन, आइए हम सूरतुल अल-ज़ुमर का रुकू नंबर 6 से तर्जुमा का विर्द करते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। तुम फरमाओ तो क्या अल्लाह के सिवा दूसरे को पूजने को मुझसे कहते हो ए जाहिलो, और बेशक वही की गई तुम्हारी तरफ और तुमसे अगलों की तरफ कि ए सुनने वाले, अगर तूने अल्लाह का शरीक किया तो ज़रूर तेरा सब किया धरा अकारत जाएगा और ज़रूर तू हारे रहेगा। बल्कि अल्लाह ही की बंदगी करो और शुक्र वालों से हो। और उन्होंने अल्लाह की कुदरत न की जैसा कि उसका हक था, और वह क़यामत के दिन सब ज़मीनों को समेट देगा और उसकी कुदरत से सब आसमान लपेट दिए जाएंगे और उनके सिर से पाक और बरतर है। और सूर फूंका जाएगा तो बेहोश हो जाएंगे जितने आसमानों में है और जितने ज़मीन में, मगर जिसे अल्लाह चाहे। फिर वह दोबारा फूंका जाएगा, जब भी वह देखते हुए खड़े हो जाएंगे और ज़मीन जगमगा उठेगी अपने रब की नूर से, और रखी जाएगी किताब और लाए जाएंगे अम्बिया और ये नबी और उसकी उम्मत के उन पर गवाह होंगे, और लोगों में सच्चा फैसला फरमा दिया जाएगा और उन पर जुल्म न होगा और हर जान को उसका किया भरपूर दिया जाएगा और उसे खूब मालूम है जो वह करते थे। और काफिर जहन्नुम की तरफ हाँके जाएंगे गिरोह गिरोह, यहाँ तक कि जब वहाँ पहुँचेंगे उसके दरवाजे खोले जाएंगे और उसके दरोगा उनसे कहेंगे, क्या तुम्हारे पास तुम में से वह रसूल न आए थे जो तुम पर तुम्हारे रब की आयतें पढ़ते थे और तुम्हें उस दिन के मिलने से डराते थे? कहेंगे, क्यों नहीं, मगर अजाब का कौल काफिरों पर ठीक उतरा। फरमाया जाएगा, जाओ जहन्नुम के दरवाज़ों में, उसमें हमेशा रहने तो क्या ही बड़ा ठिकाना मुतकब्बिरों का। जो अपने रब से डरते थे उनकी सवारियां गिरोह गिरोह जन्नत की तरफ चलाई जाएंगी, यहाँ तक कि जब वहाँ पहुँचेंगे और उसके दरवाजे खोले हुए होंगे और उसके दरवाज़ों उनसे कहेंगे, सलाम तुम पर, तुम खूब रहे तो जन्नत में जाओ हमेशा रहने। और कहेंगे, सब खूबियाँ अल्लाह को जिसने अपना वादा हमसे सच्चा किया और हम उस ज़मीन का वारिस किया कि हम जन्नत में रहें जहाँ चाहें, तो क्या ही अच्छा सवाब कामों का। और तुम फरिश्तों को देखोगे अर्श के आसपास हल्का किए अपने रब की, अर्श के पास हुक्का किए अपने रब की तारीफ़ के साथ उसकी पाकी बोलते, और लोगों में सच्चा फैसला फरमा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि सब खूबियाँ अल्लाह को जो सारे जहाँ का रब है। तो नाजरीन, ये सूरतुल अल-ज़ुमर का तर्जुमा कंप्लीट हुआ। इंशाअल्लाह कल के ब्लॉग में अल-मोमिनीन का तर्जुमा का विर्द करूँगी। इंशाअल्लाह आप सबको पसंद आएगा। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी करिएगा। आइए हम अपने अल्लाह की बरगाह में दुआ करते हैं आप सब नाज़रीन के लिए, खैर व आफियत के लिए और हमारे प्यारे महबूब अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। या अल्लाह हम सबको अच्छे ईमान कामिल नसीब फरमा।
اے اللہ ہم سب کو اخلاص والے اعمال نصیب فرما، اے اللہ موت تک ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ نزول کے وقت زبان سے کلمہ طیب جاری فرما، اے اللہ آج کے روزے کی تمام نعمتوں، فیض و برکات و انوار سے مالا مال فرما، اے اللہ مالی جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ تیری رضا اور خوشنودی والی زندگی عطا فرما، اے اللہ زندگی میں صحیح نماز عطا فرمانا، اے اللہ بدبختی تنگ دستی سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، اے اللہ جھوٹ غیبت کینہ تکبر اور تمام سفلی اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، اے اللہ شیطان اور نفس سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، اے اللہ ہم سب کے دلوں میں ایسا یقین پیدا کر جس کی بنیاد نماز اور کلمہ طیب پر ہو، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل پیر ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مالی جسمانی اور بڑھاپے کی کمزوری کو تیرے مخلوق کا محتاج نہ بنانا، اے اللہ ہم سب کو ہمارے والدین عزیز رشتہ دار اور کل امت مسلمان کو سکون و اطمینان کی دولت والی زندگی نصیب فرمانا، اے اللہ ہم سب کو ہمارے اولاد کو صالح بنا، اے اللہ ہم سب کو تقوی اور پرہیزگاری عطا فرمانا، اے اللہ دنیا آخرت کی بھلائی نصیب فرما، اے اللہ عرش اعظم کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ جنت والے نورانی اعمال والی زندگی عطا فرمانا، اے اللہ ہم سب کو پاک انسانوں میں شامل کرنا، اے اللہ دین مبین کی محنت کے لیے ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو قبول فرما، اے اللہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت ہم سب کے دلوں میں ڈال دے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔